नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं खूबसूरत हमारी वास्तु गुरु मान्या। मान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू तमन्ना। और मान्या के बारे में बता दूं, मान्या अभी अभी महाकुंभ से होकर आ रही है और महाकुंभ के बाद हमने मान्या को खास तौर पर बुलाया है कि भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को जो किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए उन्हें बताइए कि ये महाकुंभ कितना खास है। और क्योंकि हम महाकुंभ की बात करते हैं तो और भी विशाल और भी अद्भुत और भी कह सकते हैं कि सनातन का महापर्व और भी खूबसूरत हो जाता है 144 साल बाद। सबसे पहले तो ये पूछूंगी, कैसा लगा आपको वहां पर पहुंचकर? महाकुंभ पहुंचकर एक्चुअली में मुझे पता चला कि वहाँ जाकर देखो तो प्रयागराज में एक अलग से ही इंडिया दिखता है, जो कि सनातनी इंडिया है। अगर हम बात करते हैं अपने रोज़मर्रा की, किस तरीके से हम अपनी भीड़ भाड़ में अपने लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, लेकिन वहाँ एक्चुअल में सनातन को देखने का एक मौका मिलता है। वहाँ जाकर आप अध्यात्म से सही तरह से जुड़ सकते हैं। आप पहले गई थी वैसा प्रयागराज? प्रयागराज में पहले एज सच गई हूँ, लेकिन महाकुंभ का जो अपना ही कहते हैं ना एक बहुत विशेष महत्व है, वो महाकुंभ में ही जाकर मिल सकता है। अगर बात करें, देखिए महाकुंभ जो है वो लगा क्यों है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे आसपास की जो एनर्जीज होती है ना, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है और कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। अब वो नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, आपको आप तक आने में कभी भी कहते हैं ना छूटेंगी नहीं, वो हमेशा ही आएंगी। इसी तरीके से अगर हम देखें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमें अट्रैक्ट करती ही करती है। यहाँ तक कि अगर हमने कुछ गलत सोच भी लिया, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। अब इसको साफ करने के लिए हमें हर बार मेडिटेट करना होता है, इसको हटाने के लिए हर बार हमें जो है अपने आप को रिचार्ज करना होता है। इसी तरीके से महाकुंभ में जाकर जब आप इतनी सारी एनर्जीज से घिरे हुए हो, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके पास होती हैं, तो वहाँ संगम में जाकर या फिर कहीं कि त्रिवेणी घाट पर जाकर जब आप एक कहते हैं ना डुबकी लेते हैं वहाँ पर, या फिर आप जब जाकर स्नान करते हैं, तो आप अपनी आत्मा की शुद्धि के साथ साथ अपनी बॉडी की भी शुद्धि कर लेते हैं। तो संगम ही क्यों? संगम इसलिए क्योंकि देखिए, पहली बात तो वहाँ पर तीनों देवियों का, यानी कि जो गंगा माँ, फिर सरस्वती माँ और यमुना, इन तीनों का एक संगम हो रहा है, यहाँ पर मिल रही हैं। तो आप समझिए कि वहाँ एनर्जी जो है, एनर्जी का जो फ्लो है वो कितना स्ट्रांग होगा। कहते हैं शक्ति जो है वही मेन है, शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। इसी तरीके से अगर जब यहाँ तीनों शक्तियाँ मिल रही हैं, तो सोचिए एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं, आपको कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि संगम के ऊपर जाकर जब आप स्नान करते हैं, तो आपकी आत्मा की शुद्धि भी होती है, आपके हृदय की शुद्धि भी होती है, और आपकी बॉडी की शुद्धि, और साथ में आपके जितने पाप हैं वो भी धुलते हैं। बिल्कुल, पाप धुलते हैं और मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा जनता तो इसीलिए जाती है कि भैया पाप धुल जाएंगे और मोक्ष बिल्कुल। की प्राप्ति हो जाएगी। आपसे जानना चाहूँगी कि 144 साल बाद और भी ज़्यादा भव्य हो जाता है और कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बिल्कुल 144 साल बाद कोई नहीं जा पाएगा और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप वहाँ पर पहुँच गई बिल्कुल। और आपने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने में कुछ अलग एहसास हुआ? क्योंकि हम जब यहाँ से देखते हैं ना, तो हम कई सारी रील्स आ रही हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि नहीं, पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित है, या फिर यहाँ पर कई लोग हैं जो कूड़ा फैला रहे हैं, गंद फैला जी, रहे हैं। नहीं, वो एहसास होता है क्या, या फिर जब डुबकी लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता नज़र आती है? देखिए डेफिनेटली ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, जो लोग भी जा रहे हैं वो पवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसा कूड़ा ना फैलाएं, कचरा ना फैलाएं फैलाएं वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ डेफिनेटली वो बहुत पवित्र जगह है। और अपने मन से भी पवित्र होके जाएं, और साथ में आसपास के जो वातावरण है उसको भी पवित्र ही रखें। जब डुबकी लगाते हैं तो ये सब चीज़ों का एहसास नहीं होता, उस समय सिर्फ ये एहसास होता है कि हम एक प्योरिटी में जा रहे हैं, और प्योरिटी से आप जो है उस चीज़ का स्नान कर रहे हैं, उस पॉजिटिविटी में। कहते हैं ना, एक कुंभ का मतलब क्या होता है? मटका। कुंभ है एक मटका, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी क्या है, ये भी एक मटका है, राइट, जिसके अंदर जल भी है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, 72% जो है वो हमारे जल से बनी हुई है। जब हम जल तत्व में ही लीन होने जा रहे हैं और अपनी शुद्धि के लिए जा रहे हैं, आप कहते हैं ना पानी में आप कुछ भी मिला लें, वो चीज़ नीचे जाकर बैठ जानी है, पानी फिर भी शुद्ध रहना है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो जल है
कुंभ के संगम के घाट पर, या फिर हम बात करें कि जहाँ पे भी आप स्नान कर रहे हैं, वो जल तो शुद्ध ही रहना है। आप उल्टा अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, फिर भी वो शुद्ध ही शुद्ध हो रहेगा। जाएगा। बिल्कुल, वो कहते तो हैं ना कि आप अगर अपवित्र पानी में भी आप गंगा की 2 बूंदें छिड़क दें तो वो भी बिल्कुल पवित्र वो हो भी जाएगा। पवित्र हो जाती है। तो बिल्कुल। इसलिए वह पवित्र ही रहेगा। और क्या कुंभ का, क्योंकि आप वास्तु गुरु भी हैं, क्या कुंभ का वास्तु से कोई नाता है? आप 4 जगह पर जो है कुंभ लगता है। एक आपका नासिक हो गया, प्रयागराज हो गया, आपका जो है हरिद्वार है और उज्जैन है। अब इन सब जगहों को देखें, अगर नासिक को देखें तो नासिक जो है वो साउथ में लोकेटेड है, लेकिन जहाँ पर नदी है, जहाँ पर जाकर स्पेसिफिकली स्नान करना है, वो एग्जैक्ट 25 डिग्री नॉर्थ, 81 डिग्री ईस्ट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डिग्री में ही है। तो जल तत्व को हम नॉर्थ ईस्ट डिग्री या नॉर्थ डिग्री से जोड़ते हैं, और नॉर्थ ईस्ट डिग्री को हम ये भी कहते हैं कि ये ओम की जगह है, शिव शंभू की जगह है, क्योंकि यहाँ शिव शंकर जो है वो वास करते हैं। तो देखिए कितना स्ट्रांगली उन्होंने बताया है, और एग्जैक्टली देखेंगे तो जहाँ संगम हो रहा है वो भी नॉर्थ ईस्ट ही है। अगर बात करें नासिक की, तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, लेकिन इसकी जो डिग्री आती है वो भी एग्जैक्ट नॉर्थ की 18 डिग्री और ईस्ट की 21 डिग्री, जो अगेन नॉर्थ ईस्ट बनता है, जहाँ पर आपको जल तत्व मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट डिग्री जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व का है। और आप चाहे हरिद्वार हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे वह प्रयागराज हो, चाहे वो नासिक हो, इन चारों जगहों पर पाओगे कि नॉर्थ ईस्ट में ही जल तत्व है, और उसी जगह पर प्योरिटी है, क्योंकि वह शिव शंकर का स्नान का स्थान है। स्नान का क्या स्थान है? वो उनके रहने का स्थान है, वहाँ वो वास करते हैं। तो इसीलिए वहाँ डुबकी लगाना या वहाँ जाकर स्नान करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोग अभी नहीं गए हैं, वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप बताएंगी, कैसे जाएं, क्या कुछ लेकर जाएं ताकि आपकी पूजा या फिर जो भी आप वहाँ पर जिस भी कारण जा रहे हैं वो आपका पूरा हो? तो देखिए, जो लोग नहीं जा रहे हैं या जो लोग नहीं जा पाए हैं या जो जाना भी चाहते हैं, तो मैं इसके लिए ये कहूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो वैसे तो जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों को 21 दिन कम से कम महाकुंभ में जाना चाहिए, और 21 दिन वहाँ जाकर वह तपस्या भी करें, वह मेडिटेशन भी करें, स्नान भी लें, और साथ में जो है शिव शंभू ओम नमः शिवाय जो महामंत्र है उसका जाप ज़रूर करें, क्योंकि उस मंत्र का वहाँ उस स्पेसिफिक जगह पर जाके, जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी जगह पे अगर आप मंदिर जाते हैं, अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, वहाँ जितनी एनर्जी है, लेकिन आप जब किसी सिद्धपीठ पे जाते हैं तो वहाँ उसकी एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जब आप प्रयागराज में जाकर इस समय पर, महाकुंभ के समय पर, जब जो है मेडिटेट करते हैं या ध्यान साधना में बैठते हैं, तो इस जगह की एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो यहाँ जाकर अगर आप जो है ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वहाँ स्नान ले रहे हैं या फिर हवन भी कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए 100 टाइम्स काम करने वाली है। तो ऐसा ज़रूर करें। लेकिन क्या है, आजकल जैसे सबको पता है कि भीड़ भाड़ की जगह है और अपने पास ही लोगों के पास समय नहीं है, तो कम से कम कोशिश करें कि 3 दिन तो वहाँ ज़रूर जाएं। 3 दिन कम से कम लगातार वहाँ रुकें, उस जगह का जो है आनंद भी उठाएं, और अपने आप को वहाँ जाकर ज़रूर खोजें, अपने ध्यान से, कहते हैं ना कि अपने ध्यान में लीन हों, ताकि अपने आप को खोज सकें और अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपने सोल को पूरी तरह से प्योर करके लेकर आएं। वही कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति तो हर माया जाल से बचकर ही होगी। बिल्कुल। तो जब ये बात करते हैं हम लोग मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति क्या वहीं पर संभव है? मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। मोक्ष की संभवता जो है वह इंसान के ऊपर है, वो कितना, किस तरीके के कर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये एक द्वार है जो खुल जाएगा। पाप अपने कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जाकर एक्चुअल में जो है ना, वो अपने आप से जुड़ने का है। कि जब आप वहाँ जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, अपने आप को खोजते हैं कि एग्जैक्टली किस वजह से हमारा इस लाइफ में या इस जन्म में हमने करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं। हमारा माइंड खुलता है, हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है, और फिर वहाँ से ही आपका मोक्ष का द्वार खुलता है।
जब आप योग से जुड़ते हैं, आप जब आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो वो रास्ता बनता है आपको मोक्ष तक लेकर जाने के लिए। तो यानी कि बहुत ज़रूरत है आप अपने पहले दिल को साफ कीजिए, बिल्कुल और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर दिल साफ है तो आप कहीं भी बैठ के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और महाकुंभ की जहाँ तक बात है, क्योंकि अलग अलग रील्स हम देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक आपसे बात पूछना चाहूँगी, अखाड़ों की क्या महत्ता होती है, कितने अखाड़े होते हैं? देखिए, जब महाकुंभ जब स्टार्ट हुआ था उस समय 13 अखाड़ों से जो है ये शुरू हुआ था। 13 अखाड़े टोटल जाते हैं, जिसमें जो है निर्मल अखाड़ा है, उसके बाद आपके शैविक अखाड़े हैं और वैष्णव अखाड़े हैं। इस तरीके से टोटल 13 अखाड़े वहाँ पर मिलते हैं। और सबसे पहले कहते हैं कि अखाड़े ही जाकर स्नान करते जी। हैं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उस समय पर अखाड़े ही जाकर स्नान करते हैं। अभी जैसे हमने कल देखा किस तरीके से मौनी अमावस्या के समय पर बहुत ही भगदड़ मच गया, बिल्कुल। जबकि सब पता ही है कि सबसे पहले स्नान जिन्होंने करना है वह अखाड़े हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझनी जिम्मेदारी चाहिए। थोड़ी सी समझनी चाहिए कि एक सनातनी धर्म को लेकर जब चल रहे हैं तो एक डिसिप्लिन में रहकर और बहुत एक ज़रूरी है। एक अर्थव्यवस्था और कहते हैं ना व्यवस्था बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पहले जाकर बैठना या फिर वहाँ पहले जाकर ही सो जाना, रात को सो जाना, ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त पे वहाँ स्नान कर सकें, तो जो चीज़ बनी है वो वैसे ही बनी है और उसे वैसे ही चलने दे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की जो विशेष महत्ता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटना ना हो, भगवान भी नहीं चाहता बिल्कुल, एग्जैक्टली। कि जो उसके यहाँ पर आया वो इस तरह से बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। लेकिन आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूँगी, आपको कैसी वहाँ की व्यवस्थाएं लगी? मुझे व्यवस्थाएं वहाँ पर बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल, बहुत प्रॉपरली, ज़्यादा हाँ पॉपुलेशन है। हाँ, पॉपुलेशन देखिए ज़्यादा है। ये बहुत खुशी की बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है महाकुंभ के लिए जा रहे हैं या सनातन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप का एक कहते हैं ना महत्व पहचान रहे हैं, हिंदू धर्म को पहचान रहे हैं, सनातन को पहचान रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हो रहा है, जो कि हम महाकुंभ से देख पा रहे हैं। किस तरीके से लोग अपने ही जो है धर्मों के साथ जुड़ने लगे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो कमी लगी वो ये लगी कि व्यवस्था वहाँ सही थी, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि स्पेसिफिक जाकर एक कहते हैं ना कि स्पेसिफिक शाही स्नान ही करना ज़रूरी वो नहीं ज़रूरी है। नहीं है। ये पूरे महीने की महत्ता है। हम्म। इस पूरे महीने में आप कभी भी जाकर स्नान करें तब भी आपको वही फल मिलेगा। तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ ना क्रिएट करते हुए आप पूरे महीने में कभी भी जाएं, आपको वही स्नान के वही महत्ता से और वही प्रॉपर आपको फल मिलने वाला है जो कि महास्नान पे मिलेगा। तो देखिए, दिल साफ है ना तो सब साफ है, इंटेंट साफ है तो सब अच्छा है। तो आप अगर अच्छे मन से सिर्फ एक बार ओम गंगाए नमः, ओम सरस्वतीय नमः, ओम यमुनाय नमः कहकर डुबकी भी मार लेंगे किसी भी दिन, तब भी आपके पाप धुल ही जाने हैं। दिल साफ है तो सब साफ है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे है सोशल मीडिया को लेकर। जिस तरह से सोशल मीडिया में कई सारे लोगों ने महाकुंभ को बड़ा सीमित सा रख रखा है। आप देखिए, जो वायरल हो रही है रील्स, सुंदरी नाम दे दिया जा रहा है या फिर कोई बाबा, तमाम चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के परे उन तमाम बाबाओं को, उन तमाम संतों को, साधुओं को देखने की भी ज़रूरत है जिन्हें हम हठयोगी कहते हैं, जो ना जाने कितने सालों से अपनी बाजू ऊपर जिन्होंने रखी है, या बिल्कुल फिर जो तमाम ऐसे हठयोगी हैं जो कई सालों से खड़े हैं और हर काम वो खड़े खड़े कर रहे हैं, सो भी रहे हैं तो खड़े। बिल्कुल। तो ये बहुत साधना है, और ये सब दिखाने की भी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी जो चाहे वो हम हठयोगी की बात करें या फिर हम किसी भी ऐसे अखाड़ों की बात करें जो एक्चुअल में कोई भी चीज़ की सिद्धि या फिर हाँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कभी भी आगे आकर सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएंगे,
क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने सिर्फ अपने लिए ली है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। बहुत दुनिया मैंने देखी है जो लोग तंत्र के बारे में या हम बात करें और भी चीज़ों के बारे में आकर सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन तंत्र है क्या, एक्चुअल में तंत्र है क्या, वो किसी को पता ही नहीं है। जो सच में सिद्धियां प्राप्त करने वाला इंसान होगा वो कभी भी आकर एग्जैक्ट सिद्धियां नहीं बताएगा। बिल्कुल नहीं बताएगा। तो अभी जो वहाँ पर सोशल मीडिया का चल रहा है कि वो मोनालिसा और ये सब चीज़ें चल रही हैं, उनको भी उनका काम करने दें। किस लिए उनको भी इतना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलैरिटी का एक कह लें तो माध्यम है। बिल्कुल। बट जहाँ तक बात करें आईआईटी बाबा की भी, तो आईआईटी बाबा भी इस समय पॉपुलैरिटी में थोड़े से आ गए, पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो शायद वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि किस तरीके से वो किस फील्ड से आए हैं और कहाँ उन्होंने जाना है। बिल्कुल, बड़ी सारी उनकी बातें हैं जो मतलब आजकल लोग उनके कोट्स बना रहे हैं। जैसे एक हाँ। बात उन्होंने कही कि जब उनसे पूछा गया कि आप आईआईटी की है, आप यहाँ कहाँ आ गए, तो उन्होंने कहा कहाँ तक जाऊँगा, वापस यहीं आऊँगा। वापस यही जर्नी, बिल्कुल सही कहा है नहीं, उन्होंने। वो सही कहा, लेकिन हाँ। वो मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली कह गए, और उस चीज़ के मायने बहुत डीप हैं। उस चीज़ के मायने बहुत डीप है। एक्चुअली क्या है ना, ये एक मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ हम रह रहे हैं, और इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के हमने जाना ही जाना है। जाना हमने सबने ही है। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है। जो जल्दी जाता है वो जो है सनातन को पा जाता है। और इसी सच्चाई को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अंत है वो सिर्फ वही है और कुछ है नहीं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको रोज मिलती है, लेकिन मौत एक बार मिलती है, तो जिंदगी जी लीजिए। मौत ही सच्चाई है। हाँ, मौत ही सच्चाई है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और महाकुंभ का जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया वो मेरे दर्शकों ने, हमारे दर्शकों ने ज़रूर सुना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। और हमारी भी यही अपील है दर्शकों से कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको भी प्रशासन की पूरी मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी जनता वहाँ पर एकत्रित हुई है वो अगर आप देखें तो किसी छोटे देश की आबादी के बराबर है। तो ऐसे में मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार की तरफ से जो तमाम व्यवस्था की गई और हमारी प्रशासन की तरफ से जो तमाम चीज़ें की गई, उनको लेकर आपको भी थोड़ा सा सजग, थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, और फिलहाल यहीं पर इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दे दें। जी, मैं एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं अपने मन को पवित्र करने की कोशिश करें, उस पवित्र धरती पर जाकर उसे अपवित्र ना करें। जल में जाकर आप बॉटल्स ना फेंकें, इधर उधर कचरा ना मचाएं, इधर उधर आप कूड़ा ना फेंकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी उस मिट्टी की पवित्रता है, कोशिश करें कि जब भी आप जाएं वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ ज़रूर लेकर आएं। इसे आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या फिर तुलसी में डाल सकते हैं, और रेगुलर इसके ऊपर आप जब तुलसी में डाल देंगे तो आप इसको तुलसी के पौधे के ऊपर एक छोटा दिया ज़रूर जलाएं और अपनी मैनिफेस्टेशन यहाँ करें। तो देखिए आपकी यही एनर्जी और कितनी स्ट्रांग होके आपकी मैनिफेस्टेशंस को कैसे पूरा करेगी। तो ये ज़रूर करें। तो चलिए, इसी अच्छे नोट पर हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।